शांति। आज 29 अक्टूबर है। आज की मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे। आत्मा से विकारों का किचड़ा निकाल शुद्ध फूल बनो। क्या करना है? विकारों का किचड़ा निकालना है, शुद्ध फूल बनना है। बाप की याद से ही सारा किचड़ा निकलेगा और निकालने की विधि भी बाबा ने बताई। बाबा की याद से बुद्धि का सारा किचड़ा निकल जाएगा, क्योंकि बाबा क्या है? ज्ञान सूर्य है और सूर्य के सामने कोई भी अशुद्धि टिक नहीं सकती। प्रश्न है, पवित्र बनने वाले बच्चों को किस एक बात में बाप को फॉलो करना है? हम सभी आत्माओं का लक्ष्य क्या है? पवित्र बनना। तो क्या बात को फॉलो करना पड़ेगा? उत्तर है, जैसे बाप परम पवित्र है, वह कभी अपवित्र किचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होता है, बहुत बहुत पवित्र है। ऐसे आप पवित्र बनने वाले बच्चे बाप को फॉलो करो। सी नो इविल, माने आज बावन बोला कुसंग से बचना है। सी नो इविल, बुरा न देखना है न सुनना है, केवल एक बाप की तरफ सूरजमुखी जैसा होता है ना, सूरज की तरफ ही उसकी दृष्टि रहती है। तो ऐसे बाबा को ही देखना है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं तो ये दोनों बाप, एक को रूहानी और दूसरे को जिस्मानी बाप कहेंगे, माने बाप दादा, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। शरीर तो दोनों का एक ही है। तो जैसे कि दोनों बाप समझाते हैं, भले एक समझाते हैं दूसरा समझते हैं, फिर भी कहेंगे दोनों समझाते हैं। माने एक शरीर में दोनों आत्माएं, एक समझा रही है एक समझ रही है। लेकिन बाबा भी कभी कभी, ब्रह्मा बाबा भी कभी अपनी बातों को समझाते हैं। यह जो इतनी छोटी सी आत्मा है, उन पर कितना मैल चढ़ा हुआ है। मैल चढ़ने से कितना घाटा पड़ जाता है। यह फायदा और घाटा तो देखने में आता है जबकि शरीर के साथ है ना। आत्मा जब शक्तिशाली है, बैटरी चार्ज है, तो शरीर भी अच्छा है ना। तो शरीर के साथ ही बावन बोलो प्राप्तियां अनुभव में आती हैं। तुम जानते हो, जब हम आत्मा पवित्र बनेंगी तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र शरीर मिलेगा। अभी आत्मा में कितना मैल चढ़ा हुआ है। अब जब शहद निकालते हैं तो उसको छानते हैं तो कितनी मैल निकलती है, फिर शहद शुद्ध अलग हो जाती है, आत्मा बहुत मैली हो जाती है। आत्मा ही कंचन थी, बिल्कुल पवित्र थी। शरीर कैसा सुंदर था। इन्हें लक्ष्मी नारायण का शरीर देखो कितना सुंदर है। मनुष्य तो शरीर को ही पूजते हैं, आत्मा की तरफ नहीं देखते हैं। आत्मा की तो पहचान ही नहीं है। पहले आत्मा सुंदर थी, चोला भी सुंदर मिलता है। तुम भी अभी ये बनना चाहते हो, है ना। तो बावन बोला दुनिया की दृष्टि हमारी दृष्टि में कितना अंतर है। दुनिया वाले शरीर को पूछते हैं, कृष्ण कितना सुंदर है ना, उसकी छवि को निहारते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि जाती है आत्मा जब पावरफुल है तब इतना सुंदर शरीर बना है। तो बावन बोला तो आत्मा कितनी शुद्ध होनी चाहिए। आत्मा को तमो प्रधान कहा जाता है क्योंकि उनमें फुल किचड़ा है। एक तो देह अभिमान का किचड़ा और फिर काम क्रोध का भी किचड़ा है। किचड़ा निकालने के लिए छाना जाता है, छानने से रंग बदल जाता है। तुम अच्छी रीत बैठ विचार करेंगे तो फील होगा बहुत किचड़ा भरा है। आत्मा में रावण की प्रवेशता है। अभी बाप की याद में रहने से किचड़ा निकलता है, इसमें भी टाइम लगता है। बाप समझाते हैं देह अभिमान होने के कारण विकारों का कितना किचड़ा है। क्रोध का किचड़ा भी कोई कम नहीं। क्रोधी अंदर में जैसे जलता रहता है, कोई न कोई बात पर दिल जलती रहती है, शकल भी तांबे जैसी रहती है। अभी तुम समझते हो हमारी आत्मा जली हुई है, आत्मा में कितना मैल है, अभी पता पड़ा है। यह बातें समझने वाले बहुत थोड़े हैं, इसमें तो फर्स्ट क्लास फूल चाहिए। माने अपनी परख करने वाले भी बहुत कम है, इसमें तो फर्स्ट क्लास फूल चाहिए। अभी तो बहुत खामियां हैं। तुमको तो सब खामियां निकाल बिल्कुल पवित्र बनना है। ये लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र हैं। वास्तव में उन्हों को हाथ लगाने का भी हुक्म नहीं है ना। अभी मतलब चित्र, जड़ चित्रों को भी हाथ लगाने का भवन बोला हुक्म नहीं। कितने पवित्र है आत्मा, तो शरीर भी कितना पवित्र है। तो बावन बोला पतित जाकर इतने ऊंचे पवित्र देवताओं को हाथ लगा ना सके, हाथ लगाने लायक ही नहीं है। शिव को तो हाथ लगा नहीं सकते, वह है निराकार, उनको हाथ लग ही नहीं सकता। वह तो मोस्ट पवित्र है। भले उनकी प्रतिमा बड़ी रख दी है, क्योंकि इतनी छोटी बिंदी को कोई कैसे हाथ लगा सके।
आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर बड़ा होता है। आत्मा तो छोटी बड़ी नहीं होती है, यह तो है किचड़े की दुनिया। आत्मा में कितना किचड़ा है, शिव बाबा बहुत पवित्र है। यहाँ तो सबको एक समान बना देते हैं, एक दो को कह देते हैं तुम तो जानवर हो। सतयुग में ऐसी भाषा होती नहीं। अभी तुम फील करते हो हमारी आत्मा में बड़ी मैल चढ़ी है। आत्मा लायक ही नहीं है जो बाप को याद करे। ना लायक समझ माया भी एकदम उनको हटा देती है। माने आत्मा जब अपवित्र है ना, तो पवित्र आत्मा को के साथ उसका योग भी नहीं लग सकता। इसलिए बावन कला बाप कितना पवित्र है। हम आत्माएं भी क्या से क्या बन जाती हैं, अभी बाप समझाते हैं। तुमने मुझे बुलाया है आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए, बहुत कीचड़ा भरा है। बगीचे में कोई सब फर्स्ट क्लास फूल नहीं होते, नंबरवार होते हैं। बाप भगवान है, आत्मा कितनी पवित्र बनती है, फिर कितनी मैली कांटा बन जाती है। आत्मा में ही देह अभिमान का, काम क्रोध का किचड़ा है। क्रोध भी मनुष्य में कितना है। तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर कोई की भी शक्ल देखने में दिल नहीं होगी। सी नो विल, अपवित्र को देखना ही नहीं है। आत्मा पवित्र बन पवित्र नया चोला लेती है तो फिर कचड़ा दिखता ही नहीं। किचड़ी की दुनिया खत्म हो जाती है। बाप समझाते हैं तुम देह अभिमान में आकर कितना किचड़ा बन पड़े हो, पतित बन पड़े हो। बच्चे बुलाते भी हैं, बाबा हमारे में क्रोध का भूत है, बाबा हम आपके पास आए हैं पवित्र बनने। जानते हैं बाप तो है एवर प्योर। ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी को सर्वव्यापी कहकर कितना डिफेम कर दिया है, माने कितना बदनाम कर दिया है। अपने पर भी बड़ी नफरत आती है कि हम क्या थे फिर क्या बन जाते हैं। यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो, और कोई भी सत्संग व यूनिवर्सिटी आदि कहाँ भी ऐसी बातें हैं नहीं और ऐसा एम ऑब्जेक्ट है नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा में कैसे किचड़ा भरता गया। 2 कला कम हुई, फिर 4 कला कम हुई, कितना किचड़ा भर गया। इसलिए कहा जाता है तमो प्रधान। कोई लोभ में कोई मोह में जल मरते हैं, इस अवस्था में ही जल जल मर जाते हैं। अभी तुम बच्चों को तो शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ना है, तो जो शिव बाबा ऐसा बनाते हैं, इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बाप नहीं बनाया, तो अपने को कितनी खबरदारी रखनी चाहिए, माने कितना अटेंशन होना चाहिए। तूफान तो बहुत आएंगे, तूफान माया के आते हैं और कोई तूफान है नहीं। जैसे शास्त्रों में कहानी लिख दी है हनुमान आदि की। कहते हैं भगवान ने शास्त्र बनाए हैं। भगवान तो सब वेद शास्त्रों का सार सुनाते हैं। भगवान ने तो सदगति कर दी है, उनको शास्त्र बनाने की क्या जरूरत। अब बाप कहते हैं हियर नो इविल, इन शास्त्रों आदि से तो मूंछ बन नहीं सकते। मैं तो इन सबसे अलग हूँ, कोई भी पहचान नहीं है ना, किसी को भी कोई पहचान नहीं है। बाप क्या है किसको पता नहीं है। बाप जानते हैं कौन कौन मेरी सर्विस करते हैं, अर्थात कल्याणकारी बन औरों का भी कल्याण करते हैं, वही दिल पर चढ़ते हैं। तो बाबा के दिल पर चढ़ने का क्या रास्ता है, अपना भी कल्याण करना और दूसरों का भी कल्याण करना। और कल्याण कैसे करेंगे, बाप की श्रीमत पर चलना भी है और दूसरों को भी प्रेरित करना है। बाबा ने बोला तो वही दिल पर चढ़ते हैं। कोई तो ऐसे भी हैं जिनको सर्विस का पता ही नहीं है। तुम बच्चों को ज्ञान तो मिला है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, भला आत्मा शुद्ध बनती है। शरीर को भी, शरीर तो फिर पतित है, जिसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है उनकी एक्टिविटी में रात दिन का फर्क रहता है। माने एक पवित्र आत्मा की चाल चलन में रात दिन का फर्क रहता है। चलन से मालूम पड़ता है। नाम कोई का नहीं लिया जाता, अगर नाम ले तो कहीं और ही बदतर ना हो जाए। अभी तुम फर्क देख सकते हो तुम क्या थे और क्या बनना है। तो श्रीमत पर चलना चाहिए, अंदर गंध जो भरा हुआ है उसको निकालना है। लौकिक संबंध में भी कोई बहुत गंदे बच्चे होते हैं तो उनसे बाप भी तंग हो जाते हैं, कहते हैं ऐसा बच्चा ना हो तो भी अच्छा। फूलों के बगीचे की खुशबू होती है, परंतु ड्रामा अनुसार किचड़ा भी है। आँख को तो बिल्कुल देखने की दिल भी नहीं होती, माने आँख का फूल होता है ना, कांटे होते हैं जिसमें। तो बावन बोला कि ऐसे फूलों को तो देखने की भी इच्छा नहीं होती है, परंतु बगीचे में जाने से नज़र तो पड़ती है। आत्मा कहेगी ये फूल है, खुशबू भी अच्छे फूल की लेंगे। बाप भी देखते हैं कि इनकी आत्मा कितना याद की यात्रा में रहती है, कितना पवित्र बनी है ना। फिर औरों को भी आप समान पवित्र बनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। मूल बात है
मन मना बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र फूल बनो। ये लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र फूल थे, इनसे भी शिव बाबा बहुत पवित्र है। मनुष्यों को थोड़ी पता है कि लक्ष्मी नारायण को ऐसा शिव बाबा ने बनाया है। तुम जानते हो इस पुरुषार्थ से ये बनते हैं। बाप समझाते हैं, एक तो याद की यात्रा में रहना है जिससे गंध निकले और आत्मा पवित्र बने। तुम्हारे पास म्यूजियम आदि में बहुत आते हैं। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक रखना है। सर्विस को छोड़ कभी नींद नहीं करनी होती है। सर्विस पर बड़ा एक्यूरेट रहना है। म्यूजियम में भी तुम लोगों को रेस्ट का टाइम छोड़ते हो ना। म्यूजियम में जब सेवा करते हैं तो रेस्ट का टाइम भी छोड़ना पड़ता है। बाबा बोलते हैं गला भी थक जाता है, भोजन आदि भी खाना है, परंतु अंदर में दिन रात उछल आनी चाहिए। कोई आए तो उनको रास्ता बताएं। भोजन के टाइम कोई आ जाते हैं तो पहले उनको अटेंड कर फिर भोजन खाना चाहिए। कितना बाबा देखो रिगार्ड महत्व सर्विस का बताते हैं। भगवान बोला ऐसा सर्विस होना चाहिए। कोई कोई को बड़ा देव माना जाता है, आराम पसंद नवाब बन जाते हैं। भगवान बोला बाप को समझानी तो देनी पड़ती है कि ये नवाबी छोड़ो। फिर बाप साक्षात्कार भी कराएंगे कि अपना पद देखो। दे अभिमान का कुल्हाड़ा आप ही अपने पाँव पर लगाया है। बहुत बच्चे बाबा से भी रीस करते हैं, अरे ये तो शिव बाबा का रथ है, इनकी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ तो ऐसे हैं जो ढेर दवाइयाँ लेते रहते हैं, डॉक्टर की दवाइयाँ लेते रहते हैं। बल बाबा कहते हैं शरीर को तंदुरुस्त रखना है, परंतु अपनी अवस्था भी देखना है। तुम बाप की याद में रहकर खाओ तो कभी कोई चीज़ नुकसान नहीं करेगी। याद से ताकत बढ़ जाएगी, भोजन बड़ा शुद्ध हो जाएगा ना। जैसे बैगरी पार्ट की भी कहानी है ना कि खांसी भी होती थी फिर भी मट्ठा खिलाते थे, फिर भी वो सही हो जाते थे, परंतु वह अवस्था भी है नहीं। बाबा तो कहते हैं ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन उत्तम से उत्तम है, परंतु वह तब जबकि याद में रहकर बना है। ब्रह्मा भोजन की क्यों महिमा है कि बाबा की याद में बना है। याद में रहकर बनाने से उनको भी फायदा, खाने वालों को भी फायदा। बाबा ने बोला अक भी तो बहुत हैं, ये बेचारे क्या पद पाएंगे। बाप को तो रहम पड़ता है, परंतु दास दासियां बनने की भी नूंद है, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। इस विचार भी नहीं करते हैं कि हमको तो ऐसा बनना है। दास दासियां बनने से फिर साहूकार बने तो अच्छा है, दास दासियां रख सकेंगे। बाप तो कहते हैं निरंतर मुझे एक को याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ। भक्तों ने फिर सिमरनी माला बैठ बनाई है, वह भक्तों का काम है। बाप तो सिर्फ कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो बस। बाकी कोई जाप ना करो, न माला फेरो। बाप को जानना है, उनको याद करना है। मुख से बाबा बाबा भी कहना थोड़ी है। तुम जानते हो वह हम आत्माओं का बेहद का बाप है। उनको याद करने से हम सतो प्रधान बन जाएंगे, अर्थात आत्मा कंचन बन जाएगी। कितना सहज है, परंतु युद्ध का मैदान है। तुम्हारी है माया से लड़ाई, वह घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि का योग तोड़ती है। जितने जितने विनाश काले प्रीत बुद्धि है उतना पद होता है, सिवाय एक के और कोई भी याद न पड़े। कल पहले भी ऐसे निकले हैं जो विजय माला के दाने बने हैं। तुम जो ब्राह्मण कुल के हो, ब्राह्मणी की रुंड माला बनती है, जिन्होंने बहुत गुप्त मेहनत की है। ज्ञान भी गुप्त है। बाप तो हर एक को अच्छी रीति जानते हैं। अच्छे अच्छे नंबर 1 जिनको महारथी समझते थे वह आज है नहीं। दे अभिमान बहुत है, बाप की याद रह नहीं सकती। माया बड़ा जोर से थप्पड़ मारती है। बहुत थोड़े हैं जिनकी माला बन सकेगी। तो बाप फिर बच्चों को समझाते हैं कि अपने को देखो कि हम कितने पवित्र देवता थे, फिर हम क्या से क्या किचड़ा बन गए हैं। अब शिव बाबा मिला है तो उनकी मत पर चलना चाहिए। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, कोई की भी याद ना आए, चित्र भी कोई का नहीं रखना है। एक शिव बाबा की याद रहे। शिव बाबा को शरीर तो है नहीं, यह भी टेम्परेरी लोन लेता हूँ। तुमको भी देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए मेहनत कराते हैं। बाप कहते हैं तुम हमको पतित दुनिया में बुलाते हो, मैं तुमको पावन बनाता हूँ, फिर पावन दुनिया में मुझे बुलाते ही नहीं हो। पावन बोला वहाँ आकर क्या करेंगे, उनकी सर्विस ही है पावन बनाने की। पतित से पावन बनाने के लिए बाबा को इसी पतित दुनिया में आना पड़ता है। बाप जानते हैं कि एकदम जलकर काले कोयले बन गए हैं, अब बाप आए हैं तुम्हें गोरा बनाने। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है सर्विस में बड़ा एक्यूरेट रहना है, दिन रात सर्विस की उछल आती रहे। सर्विस को छोड़ कभी भी आराम नहीं करना है, बाप समान कल्याणकारी बनना है। दूसरा है एक की याद से प्रीति बुद्धि बन, अंदर का किचड़ा निकाल देना है, खुशबूदार फूल बनना है, इस किचड़े की दुनिया से दिल नहीं लगानी है। वरदान है मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्तुतियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भव। फिर से सुनेंगे कि मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थिति रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी रूप भव। तपस्वी सदा कोई न कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी आत्माओं का आसन है एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित होना अर्थात आसन पर बैठना। स्थूल आसन पर तो स्थूल शरीर बैठता है, लेकिन आप इस श्रेष्ठ आसन पर मन बुद्धि को बिठाते हो। कौन सा श्रेष्ठ आसन? एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। मान बोला वे तपस्वी एक टांग पर खड़े हो जाते और आप एक रस स्थिति में एकाग्र हो जाते। उन्हों का है हठ योग और आपका है सहज योग। स्लोगन है बाप प्यार के सागर, बाप के बच्चे प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। है ना, किसके बच्चे हैं? प्यार के सागर के बच्चे। तो कभी भी सूखना नहीं है, प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहना है ना। तो ऐसे मीठे बाबा को आज बाबा ने आज विशेष चेकिंग के ऊपर बोला कि हम कौन सा फूल बने हैं वो चेक करना है, खुशबू आती है ना। आज बाबा ने कितनी बार बोला कि इस किचड़े पट्टी वाली दुनिया से दिल नहीं लगानी है। तो ये किचड़ा कैसे निकलेगा? याद की यात्रा से निकलेगा। इसलिए पुरानी बातें, पुराना संग छोड़कर केवल एक बाप की याद में ही रहना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।